हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार और योगी की पुलिस पर तो संवेदनहीनता का आरोप लगा ही। मामले को लेकर योगी सरकार जिस तरह से पल्ला झाड़ते हुए और सभी आरोप साजिशकर्ताओं पर लगाती दिख रही है, उससे लगता है मानो योगी सरकार मामले में अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जब पीड़िता से रेप की बात को ही इनकार कर दिया गया, इस बात से समाज का एक तबका खासा नाराज दिखाई दे रहा है। मारपीट की बात को पुलिस ने आसानी से स्वीकार किया है, जैसे अपराध तो रेप या गैंगरेप होता है। वो मारपीट जिसने पीड़िता को लाकर मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया, उसके बाद थोड़े से ही दिन सरवाइव करने के बाद पीड़िता ने दम तोड़ दिया, उस पर योगी सरकार और योगी की पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में जरूर आ गई। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में पुलिस ने गैंगरेप की बात से साफ इनकार किया, वो भी तब जब पीड़िता मजिस्ट्रेट के सामने मरते वक्त बयान दे चुकी थी। एमएचए ने कहा कि ऐसे मामलों में मरने से ठीक पहले दिए बयान को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ या नहीं। केंद्र ने कहा है कि रेप के मामलों की जांच 2 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज करने में जिस तरह से पुलिस हीला हवाली करती है, उसे तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। एमएचए ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें साफ कहा गया है, अगर संबंधित थाना क्षेत्र का मामला नहीं है तो भी 0 एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। पीड़िता के मरते वक्त दिए बयान पर जोर देते हुए एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है। आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जरूरी कार्रवाई के बिंदु गिनाए गए हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज करना, फॉरेंसिक सबूत जुटाना, 2 महीने में जांच पूरी करना और यौन अपराधियों के नेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल करना शामिल किया गया है। जारी एडवाइजरी की अगर बड़ी बातों पर गौर करें तो संज्ञेय अपराध की स्थिति में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। कानून में 0 एफआईआर का भी प्रावधान है। आईपीसी की धारा 166 एसी के तहत एफआईआर दर्ज न करने पर अधिकारी को सजा का प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 173 में बलात्कार से जुड़े मामलों की जांच 2 महीनों में करने का प्रावधान है। एमएचए ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है, जहां से मामलों की मॉनिटरिंग हो सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 164 ए के मुताबिक बलात्कार या यौन शोषण के मामले की सूचना मिलने पर 24 घंटे के अंदर ही अंदर पीड़िता की सहमति से एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल जांच करेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) के मुताबिक मृत व्यक्ति का बयान जांच में अहम तथ्य होगा। यह बयान किसी भी परिस्थिति में दर्ज किया गया हो सकता है। फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज डायरेक्टरेट ने यौन शोषण के मामलों में फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने, स्टोर करने की गाइडलाइंस बनाई हैं, उनका पालन हो। अगर पुलिस इन प्रावधानों का पालन नहीं करती है तो न्याय नहीं हो पाएगा। अगर लापरवाही सामने आती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यौन शोषण और बलात्कार के मामले में फॉरेंसिक सबूत जुटाने पर फोकस रखा जाए। अगर जांच में लापरवाही हो तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं। देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, क्योंकि रेप या गैंगरेप की वारदात सिर्फ हाथरस तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध जोर पकड़े हुए हैं। देश के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां से रोज बलात्कार की वारदात की एक नई कहानी निकलकर सामने आती है। अब जब गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है तो देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकारों पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। आपको एमएचए की गाइडलाइन से कितनी संतुष्टि है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।